जय श्री राधे। आज अगर ये मेरी कहानी सुनकर आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो ये समझ लेना कि आपके अंदर की इंसानियत जिंदा है। एक माता जी थी करीब 75 साल की। वो वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर बैठी रहती थी। वो वृद्धाश्रम में ही रहती थी। डेली वो वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर बैठी रहती थी। उनका बेटा डेली कार से आता था और माता जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ के उनसे विनती करता था, उनको मनाता था कि माँ घर चलो। लेकिन माँ लड़के की तरफ देखती भी नहीं थी। वहां कोई चौकीदार था, वो रोज ये देखता था और ये सोचता था कि ये माँ कैसी है कि इनका बेटा डेली आता है इनको मनाने के लिए, लेकिन माँ जाने को नहीं तैयार है। यहाँ बच्चे आके माँ को छोड़ जाते हैं और ये एक ऐसी माँ है कि माँ ने ही बच्चों को छोड़ दिया है। माँ सुनती थी लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। ऐसे एक दिन सारी जितनी भी वहाँ वृद्ध औरतें थीं, सब आपस में बात कर रही थी कि किस कारण हमें यहाँ पर छोड़ा गया है। सबने अपनी अपनी कथा बताई और सब रोने भी लगी, लेकिन माता जी चुप थीं। तो उनसे पूछा गया कि माता जी आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हो। माता जी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो जाके सीढ़ियों पे बैठ गई। उस दिन उनकी बहू भी आई। बहू के साथ छोटा सा पोता भी लेके आई और पोते को माता जी की गोद में डाल दिया। बोले माता जी अब तो चलिए, ये देखिए आपका छोटा सा पोता है, इसके लिए भी आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपको माया नहीं लग रही है, आप घर चलिए। माता जी टस मस नहीं हुई। तब उस चौकीदार से रहाइश नहीं हुआ। जब वो सब चले गए तब उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो आके माता जी से कहने लगा, माता जी आप कैसी हो, आपका छोटा सा पोता, आपकी बहू, आपका बेटा आपको मनाने आए, आपको ले जाने के लिए आए, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे। आप कितनी कठोर माँ हो, आपको जरा सा भी दया नहीं आई एक छोटे से बच्चे को। तब माता जी का अंदर से जो दर्द था वो फूट पड़ा। बोले मुझे दर्द क्यों आएगा जब इन लोगों को दर्द नहीं आया। जब इनके पिताजी खत्म हो गए तो धोखे से मेरी सारी संपत्ति ले ली और मुझे दवा के लिए भी पैसे नहीं देते थे, मुझे दवा भी लाख नहीं देते थे। ये बहू जो मेरी आई है मुझे प्रेम से खाना भी नहीं देती थी, हमेशा धुतकारती रहती थी और धोखे से मेरा घर भी छीन लिया इन लोगों ने। मेरे पास जब देखा कुछ नहीं है तो मुझे लाके वृद्धाश्रम में ठेल दिया। अब तुमको पता है मेरे को क्यों इन लोग आ रहे हैं डेली मनाने के लिए, क्योंकि बहू नौकरी करती है और बेटा हुआ है उसको। तब इस बेटे की नौकरी करने के लिए मुझे लेने इन लोग आ रहे हैं। कुछ समझे तुम लोग। मुझे प्रेम की मेरा प्रेम नहीं है इन लोगों को, मेरे से काम लेने के लिए इन लोग आए हैं कि मैं इसके बेटे को, इसके पोते बच्चे को देखभाल करूंगी। इनको एक देखभाल करने वाली आया की जरूरत है, ना कि एक माँ की जरूरत है। चौकीदार सुन के स्तंभ रह गया और जितने भी वहां पे औरतें थी सब वो रोने लगी कि माता जी क्यों नहीं बख्शती थी, कि इन लोग प्यार से नहीं अपने मतलब के लिए माता जी को यहाँ लेने आए थे। माता जी ने कहा मुझे भी अपने पोते से प्रेम है, मुझे भी लगता है कि मैं अपने पोते को अपने हृदय से लगाऊं, लेकिन इन स्वार्थी लोगों के पास मैं जाऊंगी और जहां मेरा पोता थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपने हाथ पैर का हो गया, तो इन लोग फिर लाके मुझे यही डाल देंगे। तो जब मेरा यही घर है तो मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, इन लोगों को आने जाने दो। उसके दूसरे दिन फिर बहू पोते को लेके आई और बेटा भी आया, फिर मनाया। फिर माता जी ने 7 शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हारे बच्चों की आया नहीं बनना चाहती, मैं जहां हूं वहीं खुश हूं, आप लोग जाइए, दोबारा मेरे पास मत आइएगा। तो चौकीदार जो था उसने भी उस बेटे को भला बुरा कहा। उसके बाद बोला कि दोबारा भी इस चौखट मत आना, माता जी का बेटा मैं हूं, मैं माता जी की देखभाल करूंगा अच्छे से। चौकीदार को दर्द उस माता जी के लिए हुआ, क्योंकि 75 साल की माता जी को शारीरिक तकलीफें बहुत ज्यादा थी। तो हमारी औलादें इतनी स्वार्थी कैसे हो जाती है। अगर स्वार्थ है तो माता पिता से प्रेम है, अगर स्वार्थ नहीं है तो माता पिता को एक कूड़ा समझ के बाहर फेंक दो और जब जरूरत समझो फिर उनको वापस ला लो। क्या उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता? क्या उनको तकलीफ नहीं होती? उनको दर्द नहीं होता? अगर बचपन में ही आपको वो उठा के बाहर फेंक देती तो आप लोग कैसे इतने बड़े होते और आप इस लायक कैसे बनते? इतना सोचने की जरूरत जरूर करिए
क्योंकि जो आज आप अपनी माँ के साथ कर रहे हो, अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, कल वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। तब तुम्हें तकलीफ महसूस होगी कि हमने गलत क्या किया था। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी से थोड़ा भी दर्द दिल में आया है तो मैं ये समझूंगी कि आप लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरा चैनल फॉलो करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखिए और कमेंट जरूर लिखिए कि माताजी ने जो अपने बेटे के साथ व्यवहार किया वो सही था कि नहीं था। जय श्री